Hello students, today we will start our next lecture on if-else statement। और आज जो है ये 6th लेक्चर है जिसमें हम लोग if-else स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। और इस if-else स्टेटमेंट में हम लोग ये देखेंगे कि किस हिसाब से हम लोग if-else स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। बेसिकली if-else स्टेटमेंट जो होता है वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है और इस if-else स्टेटमेंट में हम लोग किस हिसाब से कंडीशन लेते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि किस हिसाब से if-else स्टेटमेंट लिया जाता है, if-else का सिंटैक्स क्या है। तो if-else का सिंटैक्स जो है वो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक if ब्लॉक लेते हैं। if के अंदर में हम लोग कंडीशन लेते हैं। if के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन लेते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर में कुछ स्टेटमेंट्स हम लोग लिखते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, अगर if ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है उसका else ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, else ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो या तो if या तो else ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, या तो if या तो else ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। if का कंडीशन चेक होता है, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो if ब्लॉक में जाएंगे, नहीं तो else ब्लॉक में जाएंगे। ये केसेस कहां पे आते हैं, ये केसेस वहां पे आते हैं जहां पे एक इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट हो सकता है। एक से ज्यादा आउटपुट का मतलब जैसे मान के चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एक कॉइन को हम टॉस करते हैं। तो ये टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इनपुट तो एक हुआ टॉस की, लेकिन आउटपुट क्या है, एक से ज्यादा आ सकता है, दैट इज या तो हेड या तो टेल। वैसा टाइप का कंडीशन में हम लोग if else स्टेटमेंट लेते हैं। तो ये if else ब्लॉक है जिसमें if का कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो if कंडीशन में जाएंगे, if का कंडीशन में जाएंगे, अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो उसका इक्विवेलेंट else ब्लॉक में हम चल जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग इसका प्रोग्राम एक करते हैं और प्रोग्राम चेक करते हैं कि किस हिसाब से ये एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले कंपाइलर में गए, न्यू में गए, न्यू में जाने के बाद हम लोग एक न्यू फाइल ओपन किए हैं। यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, ये दो हेडर फाइल हम लोग यूज कर लिए। अब हम लोग void main लेंगे और हम लोग जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो बेसिकली हम लोग चेक करने वाले हैं कोई भी नंबर इवन है कि ऑड है। तो उसके लिए int एक नंबर हम इनपुट करेंगे, नम बोल के एक वेरिएबल ले लिए और इसके बाद उसको वो है इंटीजर टाइप क्लियर स्ट्रिंग, CLR क्लियर स्ट्रिंग हम लोग लिए। क्लियर स्ट्रिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग को क्लियर करेंगे, कंसोल स्ट्रिंग को। अब हम लोग printf एंटर एनी नंबर हम लेंगे। एंटर एनी नंबर हम करेंगे, कोई भी नंबर हम इनपुट कर सकते हैं, वो इवन है कि ऑड है वो चेक कर देगा। इसमें हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ऑड है। ठीक है, तो सबसे पहले एंटर एनी नंबर स्कैनफ के थ्रू हम वैल्यू इनपुट करेंगे। %d %num बोल के वेरिएबल ले लिए। अब इफ num %2 is equals to क्या होता है, 0। अगर नंबर को डिवाइड करेंगे, if हर एक कीवर्ड जो है व्हाइट में आता है। if number % is equals to 0 मतलब इवन नंबर है। अगर नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से और उसका वैल्यू 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो 100% वो printf क्या होगा, the number %d
the number percentage d is even number, और नम को ले लेंगे। तो इससे हमको क्या समझ में आता है? इससे हमको ये समझ में आता है कि अगर कोई नंबर को हम इनपुट करते हैं और वो नंबर जो है बेसिकली डिवाइड होता है 2 से और उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो 100% वो इवन नंबर ही होता है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा? एल्स ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्रिंटफ, कोई नंबर अगर हम ऑड इनपुट किए हैं, प्रिंटफ द number percentage d is odd number। ये हुआ जो नंबर हम इनपुट कर रहे थे वो, उससे हमको ये पता चल जाएगा कौन सा नंबर इनपुट कर रहे हैं, वो इवन है कि ऑड है। गेट ch हम लेते हैं, गेट ch के बाद हम लोग वैल्यू को ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और कंपाइल करते हैं। कंपाइल में एक एरर शो कर रहा है, इफ एल वैल्यू रिक्वायर्ड, इफ नम परसेंटेज टू इक्वल टू हम दिए थे, इक्वल टू हो गया है। और सी कंपाइल करते हैं, देखिए कोई एरर नहीं है, रन करते हैं ऑल्ट प्लस आर, तो हमको ये दिख रहा है कि एंटर करने बोला जा रहा है कोई एक नंबर 45 इनपुट किए, 45 और 45 इनपुट कर रहे हैं, ये तो 100% ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर डिस्प्ले कर रहा है। फिर हम लोग फिर से एक बार रन करते हैं और चेक करते हैं, 64 100% इवन नंबर है, तो इवन दिखाना चाहिए, तो ये दिखाया है इवन नंबर। तो हमको लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस प्रोग्राम में। कैसे इफ एल्स स्टेटमेंट हम यूज करते हैं वो हम बता दिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेस्टेड ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट में। तो नेस्टेड ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट में जाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नेस्टेड ऑफ इफ एल्स में जाते हैं। तो यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक, तो नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक में सबसे पहले हम लोग इफ का कंडीशन लेते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में जाएंगे और इस इफ के अंदर में और एक इफ स्टेटमेंट होगा, उसका भी कंडीशन होगा। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये इफ ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट होता है, ये इफ ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट होता है तो ठीक है, नहीं तो इसका इक्विवेलेंट एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसका इक्विवेलेंट एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर इसका मतलब ये हुआ कि ये एल्स ऊपर वाला अगर हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, तो ये देखिए इस इफ का अंदर और एक इफ, उसका एल्स ब्लॉक, और ये ब्लॉक कंप्लीट, फिर एल्स स्टार्ट हुआ। इस एल्स के अंदर में हो सकता है कि और एक इफ ब्लॉक हो, और एक इफ ब्लॉक हो, और एक इफ ब्लॉक बन सकता है। और उस इफ का क्लोजिंग ब्रेसेस भी हम दे दिए। हो सकता है कि इस इफ का इक्विवेलेंट एल्स ब्लॉक हो और उसका क्लोजिंग ब्रेसेस, और उसके बाद और एक क्लोजिंग ब्रेसेस। तो इस हिसाब से इफ एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है।
एक इफ के अंदर और एक इफ, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। और नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है एक के अंदर और एक इफ के अंदर और एक इफ कंडीशन। ये इफ कंडीशन, ऊपर वाला इफ कंडीशन अगर ट्रू होता है तो अंदर में जाएंगे, ये इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट, इसके अंदर में जो भी स्टेटमेंट होगा ये एग्जीक्यूट होगा। नहीं तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो इसका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। नहीं तो 100% यह होगा कि ऊपर वाला इफ कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगा। अगर वो फॉल्स होता है तो इसका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, उसके अंदर इफ कंडीशन हो सकता है, वो इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो उसका अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इस हिसाब से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। और एक बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग का कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा इफ का कौन सा एल्स ब्लॉक हो। ये जाहिर है कि इफ के बाद जो भी एल्स ब्लॉक आएगा वो उसका एल्स ब्लॉक होगा। जैसे ये इस इफ का ये एल्स ब्लॉक है, 100% ये जो है इसी का एल्स ब्लॉक है। तो इससे हमको ये समझ में आती है कि इस इफ का ये एल्स ब्लॉक है। अब क्या होगा, ऊपर वाला इफ जो है उसका एल्स ब्लॉक कौन होगा, इसके बाद जो भी एल्स ब्लॉक आएगा वो उसका एल्स ब्लॉक होगा। इसके बाद देखिए ये इफ ब्लॉक का कौन सा एल्स ब्लॉक है, ये एल्स ब्लॉक है। कोई दिक्कत? तो इस हिसाब से हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि कौन सा इफ का कौन सा एल्स ब्लॉक होता है। यहां तक हमको लगता है क्लियर है। तो इसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में। तो चलिए आइए दोस्तों हम लोग इसका एक प्रोग्राम भी देख लें कि किस हिसाब से इसका प्रोग्राम बन सकता है। इसका प्रोग्राम ऐसा है कि एक क्वेश्चन ये ऐसा है, देखिए, if the age of Ram, Shyam and Ajay is input through the keyboard, if the age of Ram, Shyam and Ajay is input through the keyboard, write a program to find the youngest between these three। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, अगर एज राम, श्याम और अजय का इनपुट करते हैं कीबोर्ड के थ्रू तो हमको फाइंड आउट करना है कि इन तीनों के बीच में यंगेस्ट कौन है। तो उसको देखने के लिए सीधा हम लोग चल जाते हैं प्रोग्राम में, और प्रोग्राम में हम लोग चेक करेंगे कि किस हिसाब से ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसके पहले भी हम लोग एक प्रोग्राम बनाए थे जिसमें कि हम लोग फाइंड आउट किए इवन है कि ऑड है। तो इसको हम पूरा काट देते हैं, काट के हम लोग फिर से एक प्रोग्राम लिखते हैं। इसमें नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग को एंटर द एज ऑफ राम, श्याम एंड अजय। एंटर द एज ऑफ राम, श्याम एंड अजय हम ये लेते हैं, ठीक है। स्कैनफ परसेंटेज डी, फिर परसेंटेज डी, फिर परसेंटेज डी, 3% डी लेंगे क्योंकि राम, श्याम और अजय का वैल्यू इनपुट करना होगा। तो उसके लिए हमको 3 वेरिएबल्स का भी जरूरत होगा। राम के लिए आर ले लेते हैं, श्याम के लिए एस ले लेते हैं, अजय के लिए ए ले लेते हैं। 3 वेरिएबल हम ले लिए, और एक वेरिएबल हमको और जरूरत होगा जिसमें कि हम यंग का वैल्यू स्टोर करेंगे, YOUNG, यंग का वैल्यू स्टोर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनपुट करवाते हैं एम्परसेंड राम का आर, कॉमा एम्परसेंड श्याम, कॉमा एम्परसेंड अजय। ये 3 इनपुट हो गया मेरा। और 3 इनपुट के बाद हम लोग अब इफ कंडीशन रखेंगे, इफ राम का एज जो है लेस देन श्याम होता है। इसका मतलब राम का एज अगर लेस देन श्याम होता है तो हम लोग क्या करेंगे, और एक इफ ब्लॉक के अंदर में जाएंगे और वहां पे इफ राम का एज लेस देन अजय भी होता है तो इसका मतलब यह कौन है, श्योर है कि राम ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर में जाए और यहाँ पे प्रिंटफ राम इज यंग, ऐसा हम लोग दे दिए। और राम इज यंग देने का मतलब ये है कि राम यहाँ पे यंग है, और यंग का वैल्यू जो है वो हम लोग यंग मतलब जो राम का एज है
उसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, यंग में रखेंगे, आर का वैल्यू यंग में आ जाएगा। ऐसा हम लोग सब में करते जाएंगे। अब इसका एल्स ब्लॉक, एल्स प्रिंटफ डबल कोट के अंदर \n क्या लिखेंगे, अजय इज यंग, अजय इज यंग, ठीक है, अजय इज यंग, इतना हम लोग लिख दिए। मतलब अब हम लोग का दो कंडीशन, मतलब मान के चलिए कि अगर 3 इनपुट होता है तो 2 बार तो चेकिंग होना ही है, राम श्याम राम अजय, 2 या 3 इनपुट है तो 2 बार चेक होना ही है, तो इसीलिए हम लोग 2 बार चेक किए। तो वैसे ही और एक बार चेक करना होगा, ये ई पार्ट एग्जीक्यूट कंप्लीट होता है, एग्जीक्यूशन हमारा कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एल्स पार्ट इक्विवेलेंट एल्स पार्ट हम लगाएंगे, और इस इक्विवेलेंट एल्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से एक कंडीशन लेंगे, इफ श्याम इज लेस देन अजय। और एक बात है दोस्तों, यहाँ पे यंग का वैल्यू छूट गया है, यहाँ पे यंग डाल दीजिए, यंग इज इक्वल्स टू कौन होगा, यंग इज इक्वल्स टू अजय, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट है। अगर अब एल्स पार्ट में जाते हैं, इस एल्स पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटफ अगर श्याम इज लेस देन अजय होता तो 100% श्याम ही जो है यंग है, क्योंकि ऊपर में एक बार चेक हो चुका है राम के साथ श्याम का, तो इसीलिए ऊपर में एक बार चेकिंग हो चुका है, नीचे में एक बार चेकिंग हुआ श्याम का अजय के साथ, तो इसका मतलब श्याम इज लेस देन श्याम इज यंग, तो यहाँ पे \n और श्याम इज यंग, हम लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, यंग का वैल्यू जो है वो s से आएगा क्योंकि श्याम छोटा है अभी। और फिर अब अगर अजय छोटा होता, एक कंडीशन तो ऊपर में चेक हो चुका है, एक कंडीशन यहाँ पे चेक हो रहा है, एल्स प्रिंटफ अजय इज यंग, यहाँ तक कंप्लीट है, एंड यंग इज इक्वल्स टू क्या है, यंग इज इक्वल्स टू अजय। मेरे हिसाब से यहाँ तक कंप्लीट है। और इस इफ का एल्स का भी क्लोजिंग ब्रेसेस हम दे देते हैं, और इस क्लोजिंग ब्रेसेस के बाद हम लोग को यंग वैल्यू में डिस्प्ले करना है, क्योंकि यंग वैल्यू जो है वो हम यंग बोल के वेरिएबल में ले रहे हैं। तो प्रिंटफ और यहाँ पे \n दे दीजिएगा और लिखिएगा एंड हिज एज इज इक्वल्स टू %d equals to %d यंग। इतना हो गया, और इसके बाद हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसका ब्रैकेट क्लोज करने के बाद पहले गेट ch देना नहीं भूलिएगा। एल्स ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। गेट ch फंक्शन दे दिए, ब्रैकेट क्लोज किया, Alt+C कंपाइल करते हैं। एक एरर शो कर रहा है अनएक्सपेक्टेड, तो यहाँ पे गेट ch पहले से था, उसको हमको हटा देना है। Alt+C कंपाइल करते हैं, एक भी एरर नहीं है, क्योंकि हम ओवरराइट किए थे दूसरा प्रोग्राम को, इसीलिए वो गेट ch रहा था। तो अब हम लोग एंटर दिए जब राम, श्याम एंड अजय। मेरे हिसाब से यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि राम का एज छोटा है, यंग इज एंड हिज एज इज 45, यंग इज राम। अब फिर से एक बार हम लोग रन करते हैं ऑल्ट आर। अब हम लोग चेक करेंगे 56
एंटर 34, एंटर 89। तो इसमें हमको श्याम का एज छोटा दिख रहा है, तो श्याम इज यंग दिखा। ठीक है, हमको लगता है आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। फिर हम लोग फिर से एक बार रन करते हैं और यहाँ पे हम लोग 67, 78 और 23 इनपुट करते हैं। इसका मतलब है अजय का एज छोटा है, तो यहाँ पे अजय इज यंग डिस्प्ले कर दिया है। तो थैंक यू दोस्तों। इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है, क्योंकि इफ एल्स स्टेटमेंट दो ही किस्म का हो सकता है, एक सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट और एक नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। और अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालिएगा। धन्यवाद।